हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9, जो कि रहीम दास द्वारा रचित दोहा शीर्षक से लिया गया है। इसमें सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिख लीजिए। तो संदर्भ में रहेगा, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से संकलित रहीम दास द्वारा रचित दोहा शीर्षक से लिया गया है। इसमें अब व्याख्या काव्यगत सौंदर्य हम लोग शुरू करने वाले हैं, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। बाकी हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम का मतलब रहीम दास जी कह रहे हैं, उत्तम का मतलब अच्छे, प्रकृति का मतलब विचार का है। जो व्यक्ति अच्छे विचार का है, सज्जन व्यक्ति है, का कह सकत, उसका क्या कर सकत का मतलब सकता है, कुसंग का मतलब बुरी संगति, उसका बुरी संगति क्या कर सकती है। जो व्यक्ति अच्छे विचार का है, उसका बुरी संगति क्या कर सकती है। और चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विष व्याप्त नहीं होता है, चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलता है। जबकि लिपटे रहत भुजंग, जबकि उसमें जो है हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, हमेशा लपेटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें विष व्याप्त नहीं होता है। तो ये था हमारा पहला, इसमें जो प्रसंग जो था, तो इसमें जो है वही संगति के प्रभाव से कुछ नहीं होता, ऐसा कवि का कहना है। और अगर इसमें बात करें हम लोग काव्यगत सौंदर्य की, तो छंद जो है दोहा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है। पूरे में जितना दोहा है इसमें सब में शांत रस है। भाषा ब्रज है, साधारण ब्रज भाषा है। और अलंकार की बात करें तो अलंकार जो है इसमें दृष्टांत अलंकार है। और अनुप्रास भी है। आगे देखिए दूसरा, रहीमन प्रीत सराहिए मिले हो तरंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी छून। तो इसमें जो है रहीम दास जी कह रहे हैं कि रहीम दास जी कह रहे हैं प्रीत यानी प्रेम की सराहिए का मतलब सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए। मिले हो, जिनके मिलने से, जिनके मिल जाने से हो तरंग दून, रंग जो है दो गुना हो जाता है, प्रेम का रंग जो है दो गुना हो जाता है। ऐसे प्रेमियों की सराहना प्रशंसा कीजिए, जिन मिलने से उनका प्रेम दो गुना हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे ज्यों जर्दी, जर्दी का मतलब पीलापन, हरदी का मतलब हरदी का, तजे मतलब तज देती है। जिस तरह से हरदी अपना पीलापन तज देती है, त्याग देती है, और तजे त्याग देता है सफेदी, सफेदपन, चून का मतलब चूना। जिस तरह से हल्दी और चूना मिलने पर हल्दी अपना पीलापन त्याग देती है और चूना अपना सफेदीपन त्याग कर एक नया रंग, लाल रंग बन जाता है दोनों के मिलने से, उसी तरह से दो प्रेमियों की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों के मिलने से वे लोग अपना रंग त्याग करके एक नए रंग में मिल जाते हैं। टूटे सुजन मनाइए ज्यों टूटे सौ बार, रहीमन फेरी फेरी पोइए टूटे मुक्ताहार। तो इसमें टूटे सुजन, जो सज्जन व्यक्ति हैं, सुजन का मतलब सज्जन व्यक्ति हैं, मनाइए का मतलब मना लीजिए। यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, टूटे का मतलब रूठ जाए, जो का मतलब तो, टूटे 100 बार, यदि वह 100 बार टूट जाए
रूठ जाए, टूट जाए, 100 बार भी अगर वह रूठ जाए तो रहीम दास जी कह रहे हैं फेरी फेरी पोइए, यानी कि बार बार मना लीजिए। टूटे मुक्ता हार, उसी तरह से उसको बार बार मना लेना चाहिए, 100 बार मना लेना चाहिए। जिस तरह से मुक्ताहार का मतलब गले में पहले पहने जाने वाला हार, मोतियों का हार, तो आप जो है जिस तरह से मोतियों के हार को बार बार ये का मतलब पिरोते हैं, बनाते हैं, उसी तरह से उस व्यक्ति को चाहे वह 100 बार ही क्यों ना रूठ जाए, उसको मना लेना चाहिए। तो इसमें जो है इसका भी देख लीजिए, दूसरे का जो काव्यगत सौंदर्य है, तो इसमें सच्ची प्रेम की जो है विशेषता पर प्रकाश डाला गया है, और अलंकार दृष्टांत है। और ये जो तीसरा है, तीसरे में जो है सज्जनों के महत्व का जो है इसमें विचार प्रकट किया गया है, सज्जन को मनाने का, ठीक है। और इसमें जो है अलंकार की बात करें तो पुनरोक्त प्रकाश और दृष्टांत है। चौथा देखते हैं, तो चौथे में जो है इसमें सच्चे मित्र का वर्णन किया गया है, और सच्चे मित्र का वर्णन जो है 5वें में है। इसमें जो है घर का भेद ही, ठीक है, अगर घर से किसी व्यक्ति को निकाल देते हैं तो वह भेद जरूर कह देता है, उसी तरह से आँख भी भेद कह देती है अंतरात्मा का, वही वर्णन किया गया है। और इसमें अलंकार दृष्टांत है, भाषा वही ब्रज रहेगी, छंद दोहा रहेगा, शैली मुक्तक रहेगी, रस शांत रहेगा सब में। तो देख लीजिए इसको भी, रहीमन असुआ नैन ढरी, जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे ते कसना भेद कही देई। तो इसमें जो है रहीमन असुआ, रहीमदास जी कह रहे हैं आंसू, नैन का मतलब नेत्र से, ढरी का मतलब निकलने पर, जे मतलब अंतरात्मा के दुख को प्रकट करे का मतलब कर देती है। यदि हमारे नेत्र से आंसू निकल जाती है तो वह हमारे अंतरात्मा के दुख को प्रकट कर देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जाहि निकारो गेहते, जिस तरह से हम लोग यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं, निकारो गेहते, गेह का मतलब घर से निकाल देते हैं, ते का मतलब से, तो कसना, तो किसी ना किसी से भेद कह देई, तो वह घर का भेद जो है किसी ना किसी व्यक्ति से जरूर बता देता है। जैसे विभीषण को निकाल दिया गया था तो जा करके घर का भेद कह दिया, उसी तरह से जो है यदि आप किसी व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं तो वह घर का भेद कह देता है। और उसी तरह से अगर हमारे नेत्र से आंसू निकल जाए तो वह हमारे अंतरात्मा के दुख को प्रकट कर देते हैं। कहा जाता है कि झूठ बोलने के लिए मुख बनाया गया है, लेकिन जो है सच बोलने के लिए आंखें बनाई गई हैं। तो 5वां देखिए, 5वें में जो है सबसे पहले तो सच्चे मित्र का वर्णन है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें अलंकार, रूपक और अनुप्रास है। देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए रूपक है, यहाँ विपत्ति कसौटी में, और अब देखिए इसका अर्थ, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि संपत्ति सगे, संपत्ति धन दौलत होने पर, बहुत से लोग, सगे का मतलब साथ होने पर, बनत बहुत बहुरीत, तो बहुत से नात रिश्तेदार आपके बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और विपत कसौटी, लेकिन दुख और कष्ट में जे कसे, जो आपके साथ रहते हैं, ते ही वही व्यक्ति साचे मित्र, सच्चा मित्र होता है। यानी कि आपके पास धन दौलत होने पर तो आपके बहुत से मित्र बनने को तैयार रहते हैं, लेकिन दुख में और विपत्ति में जो आपके साथ रहता है वही व्यक्ति सच्चा मित्र होता है। अब 6वां देखिए, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को
तऊ ना छाड़त छोड़। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि जाल परे जल जात भाई। जब जो है जाल यानी कि मछुआरा जो है जाल लेकर आता है मछली पकड़ने के लिए और जल में जब छोड़ता है, पानी में जब जाल छोड़ता है तो जाल जात बही। तो जल जो है पानी जो है जाल से बाहर बह जाता है, निकल जाता है। तज मीनन को, मीनन का मतलब होता है मछली को, तज का मतलब त्याग कर, को मोह, मोह का मतलब प्रेम। तो वह मछली के प्रेम को त्याग कर जल जो है जाल से बाहर निकल जाता है, पानी जो है जाल से बाहर निकल जाता है। लेकिन रहीमदास जी कह रहे हैं मछली नीर को, लेकिन मछली जो है पानी को तऊ ना छाड़त छोड़। ठीक है, कभी भी उसका छाड़त मतलब नहीं छोड़ती है, छोड़ का मतलब मोह। ठीक है, उसका साथ जो है वह कभी नहीं छोड़ती है। उसके जो है प्रेम में वह तड़प तड़प कर मर जाती है ज्यों ही जल से बाहर निकलती है, लेकिन जो है वह उसका साथ छोड़ने के बाद अलग नहीं जी सकती, अलग रह नहीं सकती। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो वह ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहती है, ज़रूर ही वह मर जाती है। ठीक है, तो जल जो है इसमें इसमें मछली के सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। ठीक है, मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है और अलंकार अन्योक्ति है। देख लीजिए एक बार फिर से, यानी कि जाल पड़ने पर, पानी में जाल पड़ने पर वह मछली के मोह को त्याग कर ठीक है, उसके मोह को त्याग देता है और बाहर चला जाता है। जबकि मछली जो है पानी के मोह को कभी भी, पानी को छोड़ती नहीं है, पानी के साथ ही रहती है। ज्यों ही पानी से निकलती है वह अपने शरीर को छोड़ देती है। छोड़ का मतलब छाड़त छोड़। ठीक है, तो शरीर को छोड़ देती है, प्राण को त्याग देती है। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। तो दीन का मतलब गरीब, सबन का मतलब सबको, लखत का मतलब देखता है। गरीब व्यक्ति सबको देखता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को लखै न कोय, कोई नहीं देखता है। और जो रहीमदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति दीन ही लखे, गरीब व्यक्ति को देखता है, दीन बंधु सम होय, भगवान के समान होता है। जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति को देखता है, गरीब व्यक्ति की सेवा करता है, गरीब व्यक्ति का जो है मदद करता है, वह व्यक्ति जो है भगवान के समान होता है। तो इसमें जो है गरीब व्यक्ति का मदद करने वाला परमात्मा के समान होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, शांत रस है, भाषा ब्रज है, सब कुछ वही है। आगे देखिए, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। तो थोड़ा सा इसलिए गा के नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे लग रहा है गला थोड़ा सा ठीक है बैठा हुआ दिख रहा है। तो इसमें देखते हैं प्रीतम। ठीक है, अगर एक की छवि जो है नेत्रों में बसी हुई है तो पर छवि कहाँ बसा, कहाँ समाए, तो दूसरे की कहाँ समा सकती है। ठीक उसी तरह से नहीं समा सकती जैसे भरी सराय, जैसे भरी सराय का मतलब होटल, जैसे होटल में रहीमदास जी कह रहे हैं कि देखने पर पथिक आप फिर जाए, होटल में यात्री आते हैं, आपका मतलब आते हैं और फिर जाए का मतलब लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह देखते हैं कि होटल में जब पूरी तरह से जगह बुक है, यानी कि सीट पूरी तरह से बुक है, खाली नहीं है, तो वक्त ही बाहर से लौट जाते हैं। वे जान जाते हैं कि यहाँ पे हमारे रहने के लिए जगह नहीं। उसी तरह से अगर एक प्रीतम की छवि हमारे नैनों में बसी हुई है तो दूसरा उसमें आके नहीं समा सकता। इसमें जो है ईश्वर के प्रति प्रेम की अनन्यता को दिखाया गया है और अलंकार दृष्टांत है। गुण वही माधुर्य, शांत रस, भाषा ब्रज, छंद दोहा, शैली मुक्तक,
अब देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो इसमें जो है देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, रहीम दास जी कह रहे हैं प्रेम का धागा मत तोड़ियो, मत तोड़िए उसको चटकाए, ठीक है। उससे जो है आप तोड़िए मत, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर एक बार टूट जाएगा तो फिर नहीं जुड़ सकता है, और जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। लेकिन अगर जुड़ेगा भी तो फिर से उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि यदि कोई आपका प्रेमी है, ठीक है, आपसे दोस्ती है, तो उससे जो है आप नाता ना तोड़िए, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार टूट जाएगा, एक बार दोस्ती जो है टूट जाती है, तो वह जो है थोड़ी सी दरार बन जाती है। और जो टूटे जुड़े गांठ पड़ जाए और अगर फिर से जुड़ भी जाता है तो वे बात बार बार याद आती है, जो खटकती रहती है बार बार, ठीक है। तो उसी तरह से एकदम धागे का उदाहरण देखे, रूपक अलंकार है, इसमें जो है रूपक अलंकार है और प्रेम के संबंध को, ठीक है, कभी ना समाप्त होने की इसमें जो है वर्णन किया गया है। अब कदल शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तय सोई फल दीन। तो कदली का मतलब केला, शीप का मतलब सेप होता है, क्या उसे सीप, हाँ वही जो जल में होता है, ठीक है, जिसमें जब निकालते हैं लोग तो उसमें कहते हैं मोती निकलता है। और भुजंग मुख, और सांप के मुख में स्वाति नक्षत्र का एक गुण तीन, ठीक है। स्वाति नक्षत्र जो है, स्वाति एक गुण तीन, तो उसके जो है एक ही बूंद है, लेकिन उसके तीन गुण हो जाते हैं, तीन आकार में बदल जाता है। जब अगर केले में पड़ेगा तो कपूर बन जाता है, ठीक है, केले में कपूर, सीप में मोती, सीप में मोती बन जाता है, और भुजंग मुख में क्या बन जाता है, विष बन जाता है, जहर बन जाता है। तो स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर इनमें पड़ जाता है तो कदल यानी केले में पड़ने पर क्या बन जाता है, कपूर, और सीप में पड़ने पर मोती, और भुजंग सांप के मुख में पड़ने पर वही स्वाति नक्षत्र का जल जो है वह जहर बन जाता है। तो यह संगति को बताते हुए कह रहे हैं कि जैसी संगति बैठिए, यानी आप जिसके साथ रहेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, तैसे उसी के जैसा, उसी का फल आपको मिलने लगेगा, यानी कि जिसके साथ रहेंगे उसी की तरह हो जाएंगे। तो इसमें संगति के प्रभाव को बताए हैं। अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है, रस शांत है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज है, सब कुछ वही है। अब देखिए, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो इसमें तरवर का मतलब वृक्ष, फल नहीं खाता है, यानी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और सरवर का मतलब तालाब, पियहि न पान, अपना पानी जो है, अपना जल जो है स्वयं नहीं पीता है। उसी तरह से कही रहीम दास जी कह रहे हैं, पर काज ही, दूसरों के हित के लिए, संपत्ति सचहि, यानी धन दौलत इकट्ठा करते हैं। सुजान का मतलब सज्जन व्यक्ति, यानी कि वे लोग उसी तरह से होते हैं जैसे तरवर, यानी कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, और सरवर का मतलब तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीता है। उसी तरह से रहीमदास जी कह रहे हैं, जो लोग दूसरों के हित के लिए, उसी तरह से कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति, सुजान का मतलब सज्जन व्यक्ति, दूसरों के हित के लिए संपत्ति सचहि, यानी धन दौलत इकट्ठा करते हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मदद के लिए जो है संपत्ति इकट्ठा करते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि परोपकार की महत्ता को समझाया गया है, यानी कि उपकार करना, परोपकार करना। और अलंकार जो है अनुप्रास है और दृष्टांत है, नहीं सिर्फ अनुप्रास रहेगा, दृष्टांत नहीं रहेगा, सिर्फ अनुप्रास रहेगा।
बाकी रस वही शांत, शैली मुक्तक, भाषा ब्रज, छंद दोहा। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। तो इसमें कह रहे हैं रहीमदास जी की देखी बड़ेन को, यानी बड़े व्यक्ति का साथ पा करके लघु ना दीजिए, छोटे व्यक्ति को ना दीजिए डार, यानी छोटे व्यक्ति को भूला नहीं जाना चाहिए। यानी बड़े व्यक्ति को पा करके, बड़े व्यक्ति को देख करके छोटे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई का, ठीक है, जहाँ काम सुई का आएगा और कहा करी तलवार, वहाँ तलवार क्या कर सकती है। जैसे आपको यदि वस्त्र सिलना है तो वहाँ पे सुई ही काम कर सकती है, ठीक है, वहाँ पे तलवार कुछ नहीं कर सकती है। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो है यहाँ समय के अनुसार सबका महत्व होता है, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो। तो यही जो है इसमें बताया गया है कि बड़े व्यक्ति को पा करके छोटे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ काम सुई का आता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती है। तो इसमें अलंकार, अनुप्रास और दृष्टांत है। आगे देखिए, ज्यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरखी आँखिन को सुख होत। तो ज्यों रहीमदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार सुख होता है, सुख प्राप्त होता है, बढ़ता देख कर निज मतलब अपना, गोत का मतलब क्या होता है, अपना परिवार, यानी कि पूर्वजों को उसी तरह से सुख प्राप्त होता है, अपना बढ़ता देख, अपना बढ़ता परिवार देखकर उसी तरह से सुख प्राप्त होता है, जैसे ज्यों बड़री आँखिया निरखी, ठीक है, जिस तरह से, ज्यों का मतलब जिस तरह से बड़ी बड़ी आँखों को, निरख मतलब देख कर, आँखिन को सुख होत, जिस तरह से आप लोग आईने में, शीशे में अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर जो है प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से पूर्वज लोग अपने बढ़ते गोत परिवार को बढ़ता देखकर सुख प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो है इसमें बताया गया है, इसी तरह से अलंकार दृष्टांत है, और नेत्रों के द्वारा पूर्वजों का जो है वो जो सुख प्राप्त करते हैं उसका वर्णन किया गया है। अब लास्ट वाला है, इसको देख लीजिए। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। तो इसमें जो है विपरीत, तो इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं ओछे यानी दुष्ट व्यक्ति, नरनते मतलब साथ रहने, दुष्ट व्यक्ति को उसी तरह से त्याग देना चाहिए, नरनते उसी तरह से छोड़ देना चाहिए। तजो बैर अरुप्रीत, उससे जो है दोस्ती और प्रेम, यानी कि दोस्ती और बैर यानी दुश्मनी दोनों त्याग देना चाहिए, दोस्ती और दुश्मनी दोनों त्याग देना चाहिए। क्योंकि काटे चाटे यानी कि श्वान के मतलब कुत्ते के काटने और चाटने दोनों से दोनों भांति से विपरीत यानी कि विष फैलता है। तो दुष्ट व्यक्ति के संगति में आप रहेंगे, यदि दोस्ती किए हैं फिर भी कभी आपसे वो मार कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, और उसी तरह से यदि आप जो है दुश्मनी की हैं तब तो भाई लड़ाई करबे करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है सेम उसी तरह से जैसे कुत्ते को पालने से, ठीक है, वह अगर काट लेता है फिर भी विष फैलता है, और अगर कुत्ता चाट लेता है फिर भी विष फैलता है। तो उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति की संगत में नहीं रहना चाहिए, ना तो उससे दोस्ती करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी। तो ये हो गया हमारा समाप्त, और इसमें देख लेते हैं। तो गुण जो है प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, दृष्टांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, भाषा ब्रज है। बाकी जो है हाँ कभी अभ्यास प्रश्न एक साथ देखेंगे, अभी बस इसको समाप्त कर लेंगे, तो इसके बाद एक एक करके अभ्यास प्रश्न सबका देख लेंगे, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और थोड़ा सा क्लास 1-2 दिन नहीं हुई थी क्योंकि पेपर वेपर उधर चल रहा था, तो आप लोग इसी तरह से देखते रहिएगा क्लास। और बस अब लगभग लगातार चलेगी क्लासेस, कंटिन्यू क्लास चलेगी। और बस टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।